दादाजी, मैं आज ही यहां से जा रहा हूं मेरे रिसर्च के काम से। लेकिन जाने से पहले मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। वैसे तो मैं बहुत कम टाइम के लिए आप लोगों के साथ रहा, लेकिन जितने भी टाइम आप लोगों के साथ इस दीवान मेंशन में रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो उसके लिए थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। मेरी वजह से अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ठीक। लेकिन मनन जी, आप तो रिसर्च के लिए कल जाने वाले थे ना, तो फिर सडनली? क्या फर्क पड़ता है, अपने रिसर्च के लिए आज जाऊं या कल, जाना तो है ही। व्हाई वेस्ट टाइम? हाँ, ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मनन ने ये डिसाइड किया कि हम कल की जगह आज ही रिसर्च के लिए जाएंगे। हम? मॉम प्लीज, बिफोर यू स्टार्ट अगेन, मैंने आप सबको बता दिया था कि मैं कंपनी देने वाली हूँ मनन को उनके रिसर्च पर। अब आप ही बताइए ना, ये कैसे मैनेज करेंगे एक नई कंट्री में? आई थिंक कायरा ठीक कह रही है। मनन जी पूरे इंडिया में अकेले कैसे ट्रैवल करेंगे? उनके लिए डिफिकल्ट होगा ना। बल्कि आई थिंक हमें उनके लिए गाइड ढूंढ देना चाहिए। मामा जी, आप किसी गाइड को जानते हैं तो अरेंजमेंट कर सकते हैं ना? हाँ, मैं एक बहुत ही अच्छे गाइड को जानता हूँ। वो मनन को पूरी कंट्री घुमा सकता है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। वैसे भी कायरा ने कहाँ इंडिया देख रखा है। हाँ, आई थिंक पंखुड़ी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर एक टूर गाइड मिल जाता है मेरे रिसर्च के लिए तो मुझे और भी हेल्प हो जाएगा। ओके फाइन, व्हाट्स अ बिग डील। हम एक काम कर लेंगे, हम एक टूर गाइड को हायर कर लेते हैं, ओके? और 2 की जगह बस 3 लोग की अरेंजमेंट करनी होगी, दैट्स इट। ये सही मौका है सबकी नजरों में अच्छा बनने का और पंखुड़ी से बाजी भी जीतने का। लेकिन तुम अभी नहीं जा सकती। मेरा मतलब है तुम दोनों को अपना ट्रिप 2 दिन के लिए डीले करना पड़ेगा। वो क्या है कि कल मेरे और रूबल की रिसेप्शन पार्टी है। रिसेप्शन पार्टी? ये तुमने कब डिसाइड किया बहू रानी? वो मैं आप सबसे डिस्कस करने ही वाली थी। एक्चुअली क्या है, मॉम के कुछ फ्रेंड्स हैं और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो हमसे मिलकर हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रिसेप्शन पार्टी ही रख लूं। तुम बहुत फास्ट हो। हाँ बहू रानी? आप ही से तो सीख रही हूँ सासू जी। वैसे नाउ इट्स डन, ओके कायरा? अब तुम और मनन जी बस 2 दिन के बाद ही अपना ट्रिप प्लान करेंगे। कम ऑन कायरा, तुम रूबल की बस वन एंड ओनली तो सिस्टर हो। अगर तुम नहीं आओगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ओके, इफ यू इंसिस्ट। अच्छा है, अब तुम लोग खुद अपने डिसीजंस ले लेते हो। एक बात पूछने की फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं समझते आप लोग अब। चल। कोयल है, कोयल कोयल कौवा होता है यार, कोयल कहाँ से कॉमन नहीं होता है? क्या हो रहा है? कौवा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाबा इधर आइए, बैठिए जरा। ये 6 लेटर का। बाबा कोयल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोयल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रहने दे यार, कोयल तो है नहीं, इस पे मैं बहुत अच्छा हूँ, इस गेम में चैंपियन हूँ मैं। लेट मी थिंक।
कोयल अंग्रेजी में? अरे मेरे मुंह पे है यार, कोयल को कुकू 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 कुकू। देखिए CUCKOO बन गया। डैड मैं निकलता हूँ। अगर मैं ऐसे ही आपके साथ टाइम पास करता रहा ना तो लेट हो जाऊंगा ऑफिस के। हेलो, क्या सॉल्व कर चुका हूँ, लास्ट में फंसा हुआ था बस। हाँ जरा सी हेल्प कर ली, हवा में उड़ा। ठीक है भाई, आपको तो सब कुछ आता है, मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था यार। वैसे डैड, हाँ आज आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ना? हाँ 1 घंटे में। हाँ वैसे तो आप ठीक ही होंगे, लेकिन ख्याल रखना। ओके ऑलराइट। सासू जी, मुझे तो बस कायरा को मनन के साथ जाने से रोकना था, इसीलिए मैंने ऑन द स्पॉट ये रिसेप्शन पार्टी का प्लान बनाकर बोल दिया। आप तो कायरा को जानती है ना, कायरा को मनन के साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता था। ठीक है, एक बार जरा सा सोच लिया तो इतना उड़ने की जरूरत नहीं। मैं तो रोज एक प्लान बनाती हूँ, लेकिन इस मनन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। डोंट वरी सासू जी, मनन को कायरा की लाइफ से निकालने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन उसके पहले हमें पंखुड़ी को इस घर से निकालना होगा। और इस रिसेप्शन पार्टी से बेटर क्या प्लान होगा जब आदि को पंखुड़ी के इस केयरटेकर की जॉब का पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये हमारे लिए लास्ट चांस है, हम इस बार फेल नहीं हो सकते। रुबिल, आदि को इस पार्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ओके। अब आएगा मजा। नमन देखा तुमने कितना दर्द था उनकी आंखों में नमन, और तुमने तो ये तक नहीं कहा कि गलती तुमसे हुई है। उन्होंने मुझे कुछ बोलने दिया नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम्हें याद है शिवम की शादी के टाइम भी हम दोनों के बीच कितने इश्यूज हो गए थे, और वो भी उनके कारण। देखो नहीं, अगर हम दोनों अलग घर में रहेंगे बिना मॉम डैड के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो हमारी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। नमन, अगर बड़े बुजुर्ग कभी कभी हमारी भलाई के लिए रोक टोक कर भी देते हैं तो उसमें क्या गलत है? और कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहे। ये गलत है नमन, बिल्कुल गलत है। नेहा प्लीज, हम इस टॉपिक पर बहुत बार बहस कर चुके हैं। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम आ जाए। क्या कर रही हो कायरा? हे, नाइस ड्रेस। बाय द वे, मैंने जो पंखुड़ी के बारे में तुम्हें बताया था, अब तो वो सब तुम मानती हो ना? पंखुड़ी बाकी लोगों की तरह यही चाहती है कि तुम और मनन सेपरेट हो जाए। इसलिए तो बिना तुमसे पूछे उसने वो गाइड अरेंज करने वाली बात कह दी। अगर उसे मनन की थोड़ी सी भी चिंता होती ना, तो कम से कम एक बार तो तुमसे पूछ लेती। पर एनीवे, ये तो मेरा ओपिनियन था। पर अब तुम किस पर बिलीव करो और किस पर नहीं, ये तो तुम्हारी मर्जी। लतिका, मुझे ये बात तुमसे समझने की जरूरत नहीं कि मुझे किस पर बिलीव करना चाहिए और किस पर नहीं। और किसी की भी ट्रिक ना मुझ पर काम नहीं करेगी। लेट इट बी मॉम, दादाजी या पंखुड़ी। ऑफ कोर्स कायरा, यू राइट। लेकिन एक बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पंखुड़ी यहाँ सिर्फ दादाजी के प्रॉपर्टी के लिए आई है। तुम खुद ही सोचो, जो बात आदि को बिल्कुल अच्छी ना लगे, इनफैक्ट जिस बात को लेकर आदि और पंखुड़ी का रिश्ता खराब हो सकता है, फिर भी वो पंखुड़ी सबसे छुप छुप कर एज अ केयरटेकर काम कर रही है। क्यों? व्हाट रबिश लतिका, आई डोंट थिंक कि प्रॉपर्टी के लिए पंखुड़ी ये सब कुछ कर रही है। तो फिर किसके लिए करेगी? तुम ही बताओ मुझे। देखो कायरा, कोई इतना महान नहीं हो सकता कि खुद की लाइफ को प्रॉब्लम में डालकर किसी और की लाइफ सुधारे। No one is such a big fool. Okay?
एवरीवन, may I have your attention please? कल शाम दीवान मैंशन में मेरी रिसेप्शन पार्टी है एंड यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर दैट। वैसे आप सबको फॉर्मल इनविटेशन मिल जाएंगे, बट स्टिल इसे मेरी पर्सनल इनवाइट समझें। सो आई होप टू सी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू देयर। थैंक यू। मिस्टर कुमार, आई होप तुम भी आओगे। मैं नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा? क्या मतलब? तू मेरा इनविटेशन रिफ्यूज कर रहा है? हाँ, मैं तेरा इनविटेशन रिफ्यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज नहीं है कि कंपनी के काम के अलावा मुझे कंपनी के चेयरमैन की पर्सनल विशेस भी पूरी करनी पड़े। और मैं तेरा सिर्फ एम्प्लॉय हूं, तेरा नौकर नहीं। इसीलिए मुझे अपने रिसेप्शन पे एक्सपेक्ट करना सिर्फ तेरी बेवकूफी होगी। अगर तुझे यहाँ पे काम करना है ना, तो मेरी हर एक विश को अपना कमांड समझ। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, you'll be thrown out of my company. Wonderful. Throw me out. हाँ? और वैसे भी मुझे बाहर निकालने से पहले ना तुझे 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और एक और बात, मैं जानता हूं कि तू मुझे निकालेगा नहीं। इनफैक्ट मुझे पूरा विश्वास है तू मुझे नहीं निकालेगा। Try it. अरे ठीक है। आप क्यों? तुम्हें कोई परेशानी है? देखिए, मुझे पता है कि आपको मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट आई प्रॉमिस कि एक बार रिसेप्शन खत्म हो जाए तो मैं इमीडिएटली यहां से चला जाऊंगा। वैसे आपको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है इस बारे में? हाँ? हे भगवान, किचन में गैस खुली छूट गई है। मैं अभी जाके बंद करती हूँ। तब तक तुम ही डिस्कस कर लो ना उससे, वो ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, वही। आप लोग आज ही से सफाई अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज डेकोरेशन शुरू होगी थोड़े टाइम में रिसेप्शन के लिए। जी। हेलो। हाँ दी। सुन, कल रूबल का रिसेप्शन है। उसने मुझे इनवाइट किया था लेकिन मैंने मना कर दिया। आदि। पंखुड़ी। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, कुछ काम आ गया है। बाय। हाँ लतिका, देखो, मुझे अपनी रिसेप्शन में हर चीज परफेक्ट चाहिए, फूड से लेकर डेकोर तक। यू गेट इट? अगर कोई कमी रह गई तो तुम्हारी सैलरी से पैसे कट जाएंगे। लतिका, क्या तुम ये डिसाइड करोगी कि पंखुड़ी को क्या सैलरी मिलेगी? मैं तो बस वैसे ही। देखो लतिका, तुम अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रही हो इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर अगर तुमने पंखुड़ी को थोड़ा भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं दीवान मेंशन में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा। आई डोंट थिंक हमें से किसी को भी रूबल और लतिका के रिसेप्शन पे जाना चाहिए। और वैसे भी वो दोनों ना हमारी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए एक मौका नहीं छोड़ते। वी शुडंट गो। आदि, मुझे तुम दोनों से एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। मैं और हरीश रिसेप्शन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई? हाँ, वो हरीश के डॉक्टर ने कहा कि हम चेन्नई जाएं क्योंकि वहाँ पे उनका एक डॉक्टर आने वाला है जो वर्ल्ड रिनाउंड है, और फिर हमने सोचा कि एक बार उससे मिल लेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए। हाँ, और फिर अगले 10 दिन तक मेरी कोई शूटिंग भी नहीं है, तो मैंने भी कहा कि चलो एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले लेते, एंड इस बहाने तुम्हारी मॉम के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने का भी मौका मिल जाएगा। डैड, बट आई होप कुछ सीरियस ना हो। नहीं आदि, कोई सीरियस बात नहीं है, बस
प्रिकॉशन के लिए हमने सोचा कि एक बार मिल लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। फाइन, देन इट्स ओके। ठीक है, आप दोनों तो फिर आ नहीं रहे, और मैं वैसे भी उनके रिसेप्शन पे जाऊंगा नहीं। पंखुड़ी भी अकेले वहां क्यों जाएगी? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं जाएगी। वेर ओके। हाँ कायरा बोलो। मनन कहाँ हो? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। कायरा मैं मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे आया हूँ। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर देख रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट? इट्स सिंपली स्टनिंग। आई नो, लेकिन तुम अकेले क्यों चले गए? मुझे बता दिया होता, मैं भी साथ चलती ना। कायरा, आई एम सो सॉरी, बट आई प्रॉमिस कि अगली बार तुम साथ चलोगी। ओके, बाय। I'm going, हाँ। अच्छा, आपने अपनी बाइक कीज ली? हमेशा भूल जाते, कल भी। ये देख ले, इसे बाइक कीज कहता है शायद। वैसे मॉम डैड की फ्लाइट कितने बजे है? आज शाम की है आदि, बट आई होप उनका चेकअप ठीक से हो जाए, क्योंकि हम दोनों में से तो कोई नहीं जा रहा है। चिंता क्यों कर रही है? मॉम है ना डैड के साथ, और अगर हम गए नहीं तो क्या हुआ? टच में तो रहेंगे उनके साथ, सब ठीक ही होगा। ओके, अब मैं जाऊं? जाइए, बाय। श्योर, बाय। वैसे मैं भूला नहीं हूं, बस देख रहा था कि तू याद दिलाती है कि नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मॉम आ गई थी। मॉम? हाँ तो मतलब मॉम आ गई थी और आप? बाय। आदि गया क्या? आदि गया? हाँ हाँ। क्या बात है, तुम इतनी लाल क्यों दिख रही हो? नहीं, वो मजाक कर रही हूँ। वैसे पंखुड़ी, मैं बहुत टेंस्ड हूँ। रूबरा लतिका की रिसेप्शन में जाने से आदि ने हम सबको मना कर दिया है, और मैं जानती हूँ तुम्हारा वहाँ जाना ज़रूरी है। और बेटा, इस बार हरीश के साथ मुझे जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। सम सो वरीड। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। मैं जानती हूँ तुम मैनेज कर लोगी पंखुड़ी, लेकिन तेरा इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।